श्री राधा जुग चरण निवास। हर समय गोरे चरणारविंद में ही वास हो रहा है। गोरे चरणारविंद का ही अद्भुत कृपा प्रसाद बरस रहा है। आंतरिक, ये बाह्य माया जनित कृपा प्रसाद नहीं है, ये तो सुकृत दुष्कृत के अनुसार आता जाता रहता है। बहुत गंभीरता से सौभाग्य मिला है ये बाहर केवल बुद्धि का विलास। जिस समय प्रेम में डूबे, उद्धव जैसा कोई ज्ञानी महात्मा होगा, भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए हैं, संभाषण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, साथ एक साथ बैठकर। वो भी प्रभु की महिमा ऐश्वर्य ज्ञान स्वरूप को तो जाने, पर प्रेम स्वरूप जब प्रकट हुआ तो वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। प्रभु आप रो रहे हैं, आत्मस्वरूप से सर्वत्र विराजमान, आपके लिए संयोग और विरह क्या? आप जब सर्वत्र हैं तो संयोग क्या? आपके सिवा कोई है नहीं। और विरह, जब आप सर्वत्र हैं तो विरह कैसा? और ये आंसू कैसे? बोले यही बात गोपी जनों को समझा दो जाके। अगर वो समझ जाएं तो वो न रोए तो हम न रोए। वो रो रहे हैं हा कृष्ण तो हमारे हृदय से निकल रहा है हा गोपी हा राधा। उनको समझा दो। भगवान ने कहा कि हमारी पोशाक पहन के जाओ, ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिलेगा, और अपना परिचय बताना कि मैं एकांतिक श्री कृष्ण मित्र हूं। एकांतिक। जब यहां आए, यहां की रज लगी, यहां के प्रेमी जनों के आंसुओं का दर्शन किया तो चुभने लगा। क्या चुभा? कि अभी तक मैंने प्रभु के उस रूप को ही नहीं जाना। प्रभु के सब भाव को तो समझ रहा हूं, लेकिन प्रभु का एक प्रेम रूप है ये मैं नहीं जाना। मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया। पास रहते हुए भी अपने प्रेम रूप का परिचय नहीं कराया। अब गोपी जनों की चरण रज में बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु बभीक्षण सा लौट रहे हैं रज में और कह रहे मुझे यहां की घास बना दो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए तो श्री कृष्ण का प्रेम रूप नहीं जाना, लेकिन गोपी जनों के आंसू और चरण रज के प्रभाव से पता चला कि मेरे श्री कृष्ण का एक अद्भुत महामहिम ऋषि मुनि अगोचर प्रेम रूप है। और उन श्री कृष्ण के प्रेम का सार, प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम का सार श्री लाडली जो महाराज सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। कैसे जानोगे बाहर से? यहां आओ, रज का सेवन करो, रसिकों की सभा में बैठो, उनकी कृपा कोर हो जाए तो आंसुओं से भींगते हुए बोलोगे राधा 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 राधा। अरे तांडव नृत्य करने वाले ज्ञान समुद्र भगवान शिव गोपी बन के नाच पड़े। ये वो ब्रज क्षेत्र है जहां काशी ज्ञान की खान है। वहां से आके चुनरी ओढ़ करके श्री कृष्ण चरण रज माथे पे लगा के किशोरी जी की वंदना करके रास रस की आकांक्षा की। ये वो रस है जो सुखदेव जी जैसे परम वीतराग परमहंस जो एक बार भी मुड़कर पुत्र पुत्र पुकारते हुए भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं, वही जब बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, केवल रूप श्रवण किया और सामने झांकी आई तो विकल हो गए। कैसे कैसे इनका रूप स्वाद और मिले। तो पुत्रेति पुत्रेति पुकारने वाले श्री व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं था, अब जाके चरण वंदना की। 18,000 श्लोक कंठस्थ के श्रीमद् भागवत के। ऐसे श्री कृष्ण को अपने प्रेम में विवश कर देने वाली श्री लाडली जो है, जब श्री कृष्ण के ही प्रेम रस का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि बड़े बड़े परमहंस अपनी निष्ठा से
उतर करके और प्रेम रस के दीवाने बन गए। तो श्री कृष्ण को जो प्रेम रस में विकल कर दे, निर्तन भ्रकुटि बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीने बिनु मोलन। तुम्हारे परिचय का विषय है, तुम राज दरबार को ही पूर्णतया नहीं जान पाए, तुम महल में प्रवेश ही नहीं, तुम महल की बात क्या जानोगे।